हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 4 के लिए अंग्रेजी का दूसरा लेसन लेके आए हैं। बच्चों, हमने पहला लेसन रीड किया था, उसके ग्रामर का पोर्शन किया है पूरा। उसके बाद हमारा ये दूसरा लेसन है जिसकी ये पहली क्लास होगी हमारी। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम पहले लेसन की रीडिंग लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दूसरा लेसन है, अब्बू अली काउंट्स हिज डंकीज। जो अब्बू अली है वो अपने डंकीज को काउंट करता है। तो कहानी में हम अब पढ़ेंगे कि क्या आगे क्या होता है। आपको साथ साथ मैं इसकी हिंदी भी बताता रहूँगा। चलिए तो बच्चों, पढ़ते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वन डे अबू अली वेंट टू द फेयर। एक दिन अबू अली जो है वेंट टू द फेयर। फेयर का क्या अर्थ होता है? मेला। मेले में जाते हैं। एंड बोट 9 डंकीज। बोट का क्या अर्थ होता है? खरीदना। 9 डंकीज का अर्थ होता है गधे। 9 गधे खरीदता है। उसके बाद ही रोड, आगे, ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम। वो सभी को सड़क के किनारे से अपने घर की तरफ लेकर बढ़ा। एक गधे को आगे। द अदर डंकीज फॉलो अबाउट बिहाइंड। जो बाकी गधे थे वो उनको पीछे पीछे आ रहे थे, फॉलो कर रहे थे। पीछा करना होता है फॉलो करना, ठीक है बच्चों। उसके बाद आफ्टर ए वाइल अबू अली सेड टू हिमसेल्फ। कुछ समय बाद अबू अली सैड कहता है खुद से ही, ठीक है बच्चों। सैड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ खुद ही होता है। आर ऑल माई डंकीज हियर। क्या मेरे सारे गधे यहाँ है? हियर का अर्थ होता है यहाँ ही, यहाँ, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। जस्ट देन ही टर्न राउंड टू काउंट देम। वह मुड़ा। टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। और राउंड, राउंड क्या होता है? एक चक्कर होता है, गोल सर्कल, जिसको राउंड बोलते हैं। काउंट देम, और फिर से उसे गिनती करता है। काउंट का क्या अर्थ होता है? गिनती करना। उनको फिर गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, 8 हो गए उसके। उसने तो खरीदे थे 9 डंकीज। फिर क्या कहता है आगे देखिए। ओह, वेयर्स माई, वेयर्स नंबर 9, अबू अली क्राइड। गधों की संख्या 9 थी। अबू अली दुखी होता है, क्राई करता है, रोता है। और आगे देखिए। ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकीज। उसका गधा कहाँ गया? ही लुक बिहाइंड, लुक अराउंड है, सॉरी, लुक अराउंड। वह इधर उधर देखता है। ही लुकड बिहाइंड द रॉक, लुक बिहाइंड द रॉक एंड ट्रीज। वह गधों को, रॉक्स का क्या अर्थ होता है बच्चों? चट्टाने। चट्टानों के पीछे। और ट्रीज का अर्थ होता है पेड़। पेड़ और चट्टानों के पीछे देखता है। बट परंतु देयर वाज नो डंकीज टू सी, टू बी सीन। उसे कोई भी गधा नहीं दिखा, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं अब।
ये देख लीजिए, ये पिक्चर है हमारे। उसके बाद आई विल काउंट देम अगेन, वह फिर से उनको गिनता है, दोबारा गिनती करता है बच्चों उन गधों की। अब्बू सैड, अब्बू करता है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो 9 हो गए उसके। फिर कहता है ओह ही मस्ट हैव कम बैक, कि यह वापस आ गया। कम बैक का अर्थ होता है वापिस आना। ठीक है बच्चों, आगे। सो अबू अली क्लाइम्ड बैक इनटू द डंकीज एंड रोड अवे, फिर दोबारा वो है गधों को लेकर रोड के रास्ते आगे बढ़ जाता है। आफ्टर ए वाइल ही काउंटेड हिज डंकी अगेन, आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद वह गधों को दोबारा गिनती करता है। ही काउंटेड ओनली 8, दोबारा उसके गधे 8 आते हैं। इसको कट कर देते हैं। वंस अगेन, एक बार दोबारा, ही जंप फ्रॉम हिज डंकीज, उसका एक गधा कहीं कूद जाता है। जंप का अर्थ होता है कूद जाना। ही लुक बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, फिर दोबारा वह चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखता है। बट देयर वॉज नो डंकीज टू बी सीन, परंतु उसे कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद आई विल काउंट आई विल काउंट माई डंकीज अगेन, फिर से वह गधों को गिनता है। ही सेड हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है। एंड दिस टाइम, यह समय, देयर वर 9, कहता है अब 9 है। ठीक है बच्चों, उससे आगे देखते हैं। जस्ट देन अबू अली सा हिज फ्रेंड मूसा, अबू तुरंत जब तभी अपने एक मित्र को देखता है। फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र। मूसा जो उसका मित्र है। वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड पे वॉक कर रहा था, चल रहा था। मूसा, वो उसको बोलता है मूसा, ही कॉल्ड, वह बोलता है हेल्प मी टू काउंट माई डंकीज, मेरी सहायता करो। किसके लिए? काउंट माई डंकीज, मेरे गधे गिनने के लिए। आई कीप लॉसिंग वन, मुझसे एक लॉस हो गया एक गधे का। उससे आगे कहाँ आ गए थे? अच्छा, व्हेन आई स्टॉप टू काउंट, व्हेन आई स्टॉप टू काउंट आई फाइंड ओनली 8, फिर दोबारा उसे 8 मिलते हैं। बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर 9th, देयर ही इज अगेन, इसका मतलब समझते हैं। बट परंतु वह आई गेट मिलते हैं डाउन लुकिंग फॉर 9th, दोबारा 9 मिलते हैं। देयर ही इज अगेन, दोबारा करता है काउंट उनको। वेल आई कैन सी 10 डंकीज, दोबारा गिनने पर उसको 10 गधे दिखाई देते हैं। अबू अली लाफ मूसा, अबू अली हंसता है मूसे पर। 10, ओह 10, हाउ कैन यू सी 10, तुम्हें 10 कैसे दिखाई दिए? आस्क्ड अबू अली, अबू अली कहता है यू आर सिटिंग ऑन वन एंड देयर आर 8 डंकीज बिहाइंड यू, वो कहता है कि आप एक गधे पर बैठे हो। सिटिंग का क्या अर्थ होता है? बैठना। एंड वन
एंड अदर 8 डंकीज बिहाइंड यू, और 8 गधे आपके पीछे हैं। सेड मूसा, मूसा उसे कहता है। तो बच्चों वो एक पर बैठा था और 8 उसके पीछे थे। इससे आगे क्या बच गया हमारा? ऑफ कोर्स सैड अबू अली। अबू अली कहता है ओह आई एम वेरी फॉलिश। फॉलिश का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। ठीक है बच्चों, फॉलिश का अर्थ होता है मूर्ख। बट द वेयर इज द 10th डंकी। वो कहता है कि 10वां गधा कहाँ है? ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी। वह पहले गधे पर बैठा है। सैड मूसा एंड हिज नेम इज अबू अली। वो 10वां गधा किसे बताता है? जो गधे के ऊपर अबू अली बैठा है उसको 10वां गधा बताता है, क्योंकि वह मूर्ख था जो अपने गधों को ठीक से गिन नहीं पाया था। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम अगली क्लास में करवाएंगे। तो आप अगली क्लास को देख लेना। ठीक है बच्चों।